प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय जय। ज्ञान शुद्ध नहीं विषय है, जगत दृश्य कोई अंग, तब अनुभव निहा शब्द का, निर्मल प्रेम अभंग। आत्मा जब शुद्ध चेतन ज्ञान को उपलब्ध कर लेती है, उस अवस्था में उसके अंदर जड़ प्राकृतिक और जगत के दृश्य का कोई भी अंग नहीं रहता। उस स्थिति में उसे पूर्ण रूपेण निःशब्द परम पुरुष का अनुभव दर्शन होता है। उसका परम पुरुष के प्रति प्रेम अभंग अर्थात अविच्छिन्न रूप में विद्यमान रहता है। काल रूप परमात्मा लयकारी गुण आए, आप से गुण मैं लेत हूँ, मन वच आत्म पाए। हे परमात्मन, आप काल रूप हैं, आप सृष्टि करता, पालन करते, अमलय करता है। आपसे मैं आपके गुणों को मन, वचन और आत्मा के अंदर ग्रहण कर रहा हूँ। परमात्मा के जिन जिन गुणों का स्मरण योग विधान से साधक करता है, वे सभी गुण उसकी आत्मा में प्रकट होते हैं। यह विज्ञान ब्रह्म विद्या विहंगम योग के अंदर है और इसे सद्गुरु शरण में रहकर सीखा जाता है। मन को तुम बलवान करा, मैं बन रहा बलवान, मैं हूँ स्वस्थ मैं तरुण हूँ, मैं गुण सर्व निधान। हे साधकों, आप मानसिक शक्ति का योग की प्रक्रिया द्वारा संचय करें। मन को बलवान बनाओ, मैं स्वस्थ तथा तरुण हूँ और मैं सभी प्रकार के गुणों का भंडार हूँ। यह संकल्प अपने अंदर दृढ़ रखें। सत्य संकल्प द्वारा सभी प्रकार की शक्तियों का संचय साधक कर सकता है। सोरठ उन्नति क्रम सहाय, कटिबद्ध साधन चले, विघ्न आए फिर जाए, मैं निश्चय गुरु लक्ष्य में। गुरु भक्त साधक दृढ़ होकर साधन करता रहे, उसके अंदर शून्य अनुभव ज्ञान अवश्य अवतरित होगा। साधन क्रम में विघ्न एवं रुकावट आते हैं, फिर चले जाते हैं। अतः साधक अविचल भाव से दृढ़ निष्ठा पूर्वक सद्गुरु लक्ष्य में अपनी चेतना लगाए रखें। विघ्नों से कदापि उद्विग्न न हो। एक दिन अवश्य में वह जीवन का सर्वोच्च पद परमात्मा की प्राप्ति एवं जीवन मुक्ति का उपलब्ध कर लेगा। चौपाई ज्ञान साधारण मृत्यु विभेदा, अंतरिक्ष यम गति घर खेदा, ज्ञान धर्म नहीं रहत विवेका, पशुवत चार भाव रहटे का। इन पंक्तियों में साधारण व्यक्ति और योगी की मृत्यु के अंतर का वर्णन किया गया है। यह प्रसंग किसी कारणवश अपूर्ण रह गया। सर्वसाधारण व्यक्ति विवश होकर मृत्यु को प्राप्त करता है। उसके देह त्याग के समय यम नामक वायु उसकी आत्मा, प्राण और सूक्ष्म देह को शरीर से बाहर आकर्षित कर अंतरिक्ष आकाश में ले जाकर छोड़ देती है। इस प्रकार जीव का निवास अब अंतरिक्ष में होता है। यह उसके लिए दुखमय स्थिति है। इस समय उसको ज्ञान एवं धर्म का कोई विवेक नहीं रहता। उसके चार शरीरों का भाव पशुवत की तरह दृढ़ रहते हैं। योगी की मृत्यु इससे विलक्षण और ज्ञान पूर्ण होती है। वह योग के विज्ञान द्वारा स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, कैवल्य इन पांचों शरीरों का त्याग कर शुद्ध आत्म रूप से शरीर के विशेष मार्ग दशम द्वार से बहिगमन करता है और परब्रह्म के आधार पर स्थित और स्वच्छंद मुक्त अवस्था के आनंद का उपभोग करता है। नाम भजन सवैया। गुरु ज्ञान महान अनंत कलावद, वेद परापर भेद फला, कल्पांतर युग युग
तने, गुरुदेव दया कर दीन जने, गुरुदेव दया कर दीन जने। गुरु महान, ज्ञानवान एवं अनंत प्रकाश से पूर्ण है। चारों वेद उनका गुणगान करते हैं और जड़ चेतन के बीच अंतर और उसके परिणामों का वर्णन करते हैं। विभिन्न कल्पों में सद्गुरु युग युग में दिव्य शरीर धारण कर जगत के जीवों के उद्धार के लिए संसार में प्रकट होते हैं। वे गुरुदेव इस दीन अधीन एवं शरणागत भक्त पर अपनी दया दृष्टि करे, ऐसी उनसे बार बार प्रार्थना है। नाम रूप एकत्व दिसे, कह अकह सो पार अनंत विषे। तत्व नहीं निह तत्व गजे, निह शब्द सनातन नाम रजे। नाम रूप दोनों का एकाकार दृश्य, वह कह प्राकृतिक, अकह अक्षर से परे, अनंत के मध्य में परम पुरुष दिख पड़ता है। वह प्राकृतिक से भिन्न सत्ता शाश्वत रूप से अपने चेतन प्रदेश में सुशोभित रहती है। अनुराग पूर्ण प्रेम रस भरी, संत सुमिरे नाम को। अंतर विरह उर स्रवित, छड़ छड़ नाम भजित जी काम को। रत निरंतर नाम अमृत, सब दिशा सब ठाम को। डोरी गम गति गगन गावे, सत्य पुरुष पर धाम को। छकित छवि छकी सोम रस, उर मगन अनुभव नाम को। नाम भज सुख शांति, जन को मिले अटल विश्राम को। संत सत्य नाम सार शब्द को श्रद्धा अनुराग पूर्वक सुमिरन करते हैं। उनकी आत्मा के अंदर प्रभु विरह प्रत्येक क्षण में प्रज्वलित रहता है और वे सभी कामनाओं तथा प्राकृतिक कर्मों का परित्याग कर नाम अर्थात परम पुरुष का भजन करते हैं। वे संत जन सदैव सत्य नाम अमृत महासागर में सभी दिशाओं एवं स्थानों पर लीन रहते हैं। मकर तार का ज्ञान रख अपनी चेतन शक्ति को परम धाम गगन मंडल में ऊर्ध्वमुख परम सत्ता से वे युक्त रखते हैं। वे परम पुरुष का अनुपम रूप से के सौंदर्य को देखकर अमृत पान कर प्रफुल्लित हृदय हो परम अक्षर सार शब्द का अनुभव करते रहते हैं। सत्य नाम के भजन द्वारा भक्त सुख शांति तथा अविचल स्थिरता को प्राप्त करता है। सुरति द्वारा गगन निरखे, मन अधः मुख ले चले। गतिशील चेतन मन मनावे, मनन विषयन ले घले। ऊर्ध गति मन अर्ध लावे, धीर साधक पथ चले। योक्ति नामी विजय पावे, मन दमन निज घर चले। इन पंक्तियों में ग्रंथकार ने योग की आंतरिक प्रणाली का वर्णन स्पष्ट रूप से किया है। सद्गुरु भक्त साधक गुरु विधान से चेतन गगन मंडल की ओर अपनी सुरति ऊर्ध्व मुख करके उसे देखा करें और अपने मन को सुरति से पृथक कर प्राकृतिक भूमि में रोक रखें। अपनी सुरति को निरंतर ऊर्ध्व भूमि की ओर गतिशील रखें और मन को वश में रखकर मन के विषयों को समाप्त कर दें। सुरति के साथ ऊर्ध्व जाने वाले मन को योग युक्ति द्वारा अर्ध भूमि में धैर्यवान साधक लाकर अपने चेतन मार्ग पर अग्रसर हो, क्योंकि मन के संयोग से सुरति निम्न भूमि में आ जाती है। अतः मन और सुरति को एक दूसरे से पृथक रखना चाहिए। इस योग युक्ति द्वारा प्रभु विरही साधक मन के साथ संघर्ष में विजयी होता है और मन को अपने नियंत्रण में रखकर अपनी सुरति के द्वारा निज चेतन धाम अमर लोक में गमन कर चिर शांति और अनुपम अपरिमेय आनंद का उपभोग करता है।
नाम अनुभव ज्ञान आवे, सूक्ष्म सूक्ष्मांतर तरे। मन बुद्धि वाणी गम नहीं है, प्रकृति मंडल से परे।